आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो रहते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। ये तीन कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें हर किसी सेल में मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, या चाहे बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल हो, उनमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वो मिलता है। देन सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं एंड साइटोप्लाज्म मिलता है। सेल ऑर्गेनल हो गया सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी कंपोनेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल के बारे में अगर हम देखें तो प्लांट सेल में क्या होता है, ये वाली जो लेयर है जो मैं आपको पेंसिल से यहाँ पे शो कर रही हूँ, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस वन सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो मैं मेन कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट है। यहाँ पे जो आपको ये कुछ जो दिख रहे हैं ये ऑर्गेनल्स है, इनको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसको भी दिस वन सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। अब यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है, जैसे मैं डॉट डॉट से शो कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बाहर जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट होता है, जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म ये दो चीज़ें होगी। एंड थर्ड हम क्या बात कर रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स की। चाहे यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये सब हमारे पास क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में भी यही चीज़ें, पहले मैं ये तीन चीज़ें डिस्कस करूँगी। पहली मैंने आपको बोली सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाली लेयर है दिस, ठीक है, दिस वन, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वाली जो है सेल मेम्ब्रेन। देन हमने बात करी साइटोप्लाज्म की, ठीक है, ये सारा जो है ये क्या है हमारे पास, ये सारा हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये लिक्विड होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या एम्बेडेड होती है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे ये हो, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। सबसे पहले आएंगे हम प्लांट सेल पे। प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। और ये वाली लेयर जो होती है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्लांट सेल्स में, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो सेल वॉल है वो उनको प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। सेल वॉल उनकी एक तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पॉसिबल डैमेज बाय टेम्परेचर वेरिएशंस, हाई स्पीड विंड एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों से कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाए, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, सेल को नुकसान ना हो उसको प्रोटेक्ट करता है उस चीज़ से। या फिर अगर ज़्यादा हवा हो, हाई स्पीड हो विंड की, तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एनिमल सेल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो यूजुअली प्रेजेंट नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, नॉट यूजुअली, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल्स में। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट टू सेल वॉल इज हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली लेयर जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। और इसका काम क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये पोरस होती है। पोरस का मतलब इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद जो होते हैं इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और इनके थ्रू जो होता है मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं, सेल के अंदर भी आ जाते हैं और सेल से बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्या सेल के अंदर आएगा या क्या बाहर जाएगा वो सेल ही डिसाइड करती है। और इसके सिवाय जो सेल मेम्ब्रेन है वो शेप प्रोवाइड करती है एक सेल को, और वो डिफ्रेंशिएट करती है सेल को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग से वो, सराउंडिंग सेल से वो उसको अलग रखती है।
देन हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें बाकी जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ये साइटोप्लाज्म जो है ये दोनों जगह प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसके सिवाय जो दोनों में प्रेजेंट होता है यानी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, वो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये जो गोल्स है ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी गैप्स क्यों रखी हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसमें भी क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स से जानते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर्स है एंड ये जो न्यूक्लियर ये जो मेम्ब्रेन है ये जो न्यूक्लियर इसको हम कंप्लीटली क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और जो ये वाली मेम्ब्रेन है जो ये लेयर है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल में भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है और इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सेल के होते हैं वो न्यूक्लियस ही लेता है। न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे एम्बेडेड होता है, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, साइटोप्लाज्म से अलग होता है बाय मीन्स ऑफ अ मेम्ब्रेन विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में हमारे पास अगर हम अच्छे से न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये राउंड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, चाहे प्लांट सेल में देखें या फिर चाहे एनिमल सेल में देखें। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये कुछ सेल्स में एक प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स में एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके सिवाय न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। और यही मटेरियल कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। और क्रोमोसोम्स जो होता है वो कंटेन करता है जीन्स, और जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हमें कोई कहते हैं कि हमारे जो आईज हैं, आई कलर हमारा अपने पेरेंट पे गया है, या फिर कोई कलर हम कहते हैं कि हमारे जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें किन से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। तो बेसिकली वो किस वजह से होते हैं, यही क्रोमैटिन या फिर जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स की वजह से। क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं वो हमारे में पास ऑन होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरिड फ्रॉम योर पेरेंट टू यू थ्रू जीन्स, जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई न्यूक्लियस की बात यहाँ पे दोनों जगह। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर ही आपको बताना चाहूँगी कि कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो न्यूक्लियस होता है ये इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है वहाँ पे प्रेजेंट, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस है, ये वेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रो का मतलब हो गया बिफोर, एंड कैरियोटिक का मतलब हो गया कर्नल और न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है दैट इज अनडिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता। तो उसे हम क्या, जैसे इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है बैक्टीरिया एंड आर्के, ठीक है। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल आती है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे हो गए, जो कि प्लांट सेल्स की बात कर रही हूँ या फिर मैं एनिमल सेल्स की बात कर रही हूँ। इन दोनों में आपने देखा कि न्यूक्लियस जो है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो वो वाला जो हमारे पास हम उनको कह सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यू का मतलब हो गया ट्रू और कैरियोटिक का मतलब हो गया कर्नल और न्यूक्लियस, ठीक है। तो ट्रू हो गया ट्रू एंड
कर्नल हमारे पास हो गया, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक यानी कि जो सिंगल सेल है का बना हुआ है, और उस सिंगल सेल में हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है। जैसे अमीबा की एग्जाम्पल बोले तो अमीबा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड मल्टी सेल्युलर एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास ह्यूमन है। अब हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हमने बात कर ली न्यूक्लियस की। अब हमारे पास आ जाती हैं बाकी सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो अब हम उनकी बात करेंगे।